नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में 9.3 एक्सरसाइज कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे हम। आज भी हमने 8 क्वेश्चंस 9.3 एक्सरसाइज के कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आगे के क्वेश्चंस में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है, देखो कि द साइड्स ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस्ड। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाया उसने, ठीक है। ये है आपका ए, देन बी कहाँ पे दी, ये बी है, देन ये सी है और ये डी है। ए बी सी डी उसने एक पैरेललोग्राम बताया है। उसके बाद वो बोल रहा है कि ए बी साइड जो है ना, ए बी साइड को पी पॉइंट तक एक्सटेंड कर रहे हैं। ए बी साइड को पी पॉइंट तक एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि ए लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू सी पी। ए लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू सी पी, मतलब सी पी को पहले तो आप ज्वाइन कर दो और सी पी के पैरेलल एक लाइन खींचो ए से, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ पे मिल रही है, क्यू पे मिल रही है। जी बिल्कुल, क्यू पे मिल रही है। जी हाँ, ये क्यू पे मिल गई। और वो क्या कह रहा है उसके बाद, सी बी पे मिल रही है। सी बी पे मिल रही है। ए से एक लाइन प्रोड्यूस करेंगे क्यू पॉइंट तक जो कि सी बी को कट कर रही है। सी बी को एक्सटेंड करेंगे, क्यू के साथ मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, एंड देन पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर इज कंप्लीटेड। पी बी क्यू और आर, ये एक पैरेललोग्राम है जो कंप्लीट होता है इससे, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम और दूसरा पैरेललोग्राम है पी बी क्यू आर। उसने कौन कौन सा पैरेललोग्राम दिया है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया और पी बी क्यू आर एक पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है। और सी पी जो लाइन है वो ए क्यू के पैरेलल है, ये उसने दिया हुआ है। हमने लाइन ए क्यू जो है पैरेलल खींची है सी पी के। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, शो दैट एरिया, हमको क्या फाइंड आउट करना है, टू शो, हमको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ, किसका एरिया, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर, एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। मतलब ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है और पी बी क्यू आर जो पैरेललोग्राम है, दोनों का एरिया सेम है, हमको ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम देखो क्या करेंगे, इसमें हिंट भी दिया है कि ए सी एंड पी क्यू को ज्वाइन करो। नाउ कंपेयर एरिया ए सी क्यू एंड एरिया ए पी क्यू। सबसे पहले ए सी को ज्वाइन कर दो, इसको दूसरे कलर से ज्वाइन करते हैं। देखो ए सी को ज्वाइन कर दिया और फिर बोल रहा है पी क्यू को ज्वाइन करो। अब वो क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल ए पी ए सी क्यू, ट्रायंगल ए सी और क्यू और ट्रायंगल ए पी क्यू, इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब देखो हमने कंस्ट्रक्शन क्या लिखी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख दो। हमने कंस्ट्रक्शन किया ना ए सी और पी क्यू का, तो यहाँ पे लिखो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, देखो ज्वाइन ए सी एंड पी क्यू, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब देखो ट्रायंगल, आपका कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, इसमें देखो ट्रायंगल है आपका ए सी और क्यू, यही बोला है हिंट में, ए सी क्यू एंड ट्रायंगल ए पी और क्यू। ये दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करो। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे आ रहे हैं, ए सी क्यू और ए पी क्यू, जो कि है ए क्यू, मतलब यहां पे लिख देंगे, ठीक है, आर ऑन सेम बेस, और बेस का नाम क्या है, ए क्यू। ये हिंट में दिया था इन दोनों कंपेयर करो, उसी को हम उठा के कंपेयर कर रहे हैं। ए क्यू बेस पे है एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, ए सी, ए क्यू और सी पी, सी पी एंड ए क्यू। ये हमको दिया हुआ है ना कि सी पी के पैरेलल एक ए क्यू लाइन खींची है हमने, तो देखो सेम बेस पे है और सेम पैरेलल्स के बीच में, तो इससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिख सकते हैं हम कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। अब देखो ये तो हमको पता चल गया कि ए सी क्यू और ए पी क्यू जो ट्रायंगल है वो तो हो गए सेम,
सेम एरिया के। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए बी क्यू कॉमन आ रहा है, हमको प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। और हमको पता है पैरेललोग्राम को की डायगोनल जो होती है, मतलब ये देखो ए बी सी डी की बात करें, इसमें डायगोनल है ए सी, तो डायगोनल जो है वो पूरे के पूरे पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बांटती है, मतलब कि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों एरिया सेम हो जाएंगे। इसमें भी ये दोनों एरिया सेम हो जाएंगे, पैरेललोग्राम है उसका ये हाफ है। अब देखो ये दो एरिया हमको सेम आ गए, हमने एरिया ऑफ ए सी क्यू और ए पी क्यू सेम कर लिया। इन दोनों में कॉमन कौन सा फिगर आ रहा है, ए बी क्यू, तो इनमें से ए बी क्यू को माइनस कर देते हैं। यहां पे लिखो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कौन सा किया, सब्ट्रैक्ट एरिया ए बी क्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन दोनों साइड में से माइनस करेंगे ना, माइनस कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू माइनस एरिया ऑफ ए बी क्यू। यहाँ पे इक्वल टू में यहाँ पे भी आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ए बी क्यू। अब देखो पहले ए सी क्यू, देखो ए सी क्यू, इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दे रहे हैं हम, जो मैंने शेडेड पोर्शन किया है, ठीक है, ये एरिया माइनस कर देंगे तो इसमें बचा क्या, ए बी सी तो बचा, मतलब यहाँ पे आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, अब देखो ए पी क्यू में से ये वाला शेडेड पोर्शन माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, क्यू बी पी या पी बी क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, यही बचा। अब देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है वो किसका हाफ है, पैरेललोग्राम का हाफ है। इसको हम इक्वेशन दे देते हैं सेकंड इक्वेशन दे दी हमने, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखो इन पैरेललोग्राम, यहां लिखो इन ए बी सी डी, इन फिगर ए बी सी डी, इन ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी में हमको क्या पता चला, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। क्यों, रीजन क्यों है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, डायगोनल बाइसेक्ट पैरेललोग्राम इन टू हाफ्स। ठीक है, दो हाफ में पैरेललोग्राम को डिवाइड करती है, ये आपकी आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। उसी तरह हम बात करें इन पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर, इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पी बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी बी क्यू आर, और रीजन इसमें भी सेम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, यहाँ पे बस लिखना है अब आपको फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी कि एरिया ऑफ ए सी क्यू, फर्स्ट इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेकंड और थर्ड लो, फर्स्ट इक्वेशन की ज़रूरत नहीं, फर्स्ट इक्वेशन को तो हमने यहाँ के लिए लिया था। सेकंड और थर्ड इक्वेशन से आपको क्या पता चला, एरिया ऑफ ए बी सी मतलब कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी की जगह हम ये लिख सकते हैं ए बी सी डी इज इक्वल टू, अब देखो ए बी सी पी बी क्यू आर के इक्वल है, तो पी बी क्यू के इक्वल है, तो पी बी क्यू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया पी बी क्यू आर। अब देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ गया, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। यही तो हमको प्रूफ करना था, देखिए यही प्रूफ करना था, ये आपका मैंने बता दिया आंसर कैसे निकाला हमने, ये कंस्ट्रक्शन की हिंट दिया हुआ था इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। और ये दोनों जो ट्रायंगल है ए सी क्यू और ए पी क्यू, इन दोनों को कंपेयर किया, इसमें से ये दोनों, ये वाला ट्रायंगल दोनों में से निकाल दिया, ये और इसके इक्वल आ गया। अब ये
पूरे पैरेललोग्राम का हाफ है, ये भी पैरेललोग्राम का हाफ है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों पैरेललोग्राम भी तो इक्वल होंगे। बस यही प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया अच्छे से। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं या पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर रिकॉर्डिंग देख के वापस देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, या फिर उसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं आपके 10th क्वेश्चन पे। देखो 10th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन हो गया हमारा, 10th क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। 10th क्वेश्चन में है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम। पहली बात तो ट्रेपेजियम पहले बना लेते हैं, उसने ट्रेपेजियम के बारे में बात की है तो ये लो हमने बना लिया ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या बोल रहा है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम। डायगोनल बना देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, ABC एंड D। अब डायगोनल बना देते हैं AC और BD। अब वो बोल रहा है क्या, ये AC और BD जो है डायगोनल वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब और क्या बोल रहा है, विद AB इज पैरेलल टू DC। AB DC के पैरेलल है, ट्रेपेजियम में जो कंडीशन होती है वही बताया। और उसके बाद बोल रहा है प्रूव दैट एरिया ऑफ AOD। टू प्रूव क्या है, प्रूव क्या करना है हमको, एरिया ऑफ ABD। एरिया ऑफ ABD देन इज इक्वल टू एरिया ऑफ B, नहीं, प्रूव दैट एरिया ऑफ AOD है, ABD नहीं है, सॉरी, A और D, AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD BOC। यही है, BOC बोल रहा है, बिल्कुल, एरिया ऑफ BOC। सबसे पहले देखो आप इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम बात करें एरिया ऑफ AOD, हाँ देखो ADC की बात करो और BDC की बात करो। देखो ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC, हमको BOC और AOD चाहिए ना, तो उसके लिए हमने ADC लिया। ADC में AOD आ रहा है और BDC में भी BOC आ रहा है और दोनों में कॉमन आ रहा है DOC। ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC लाई ऑन सेम बेस। ठीक है, ADC का बेस क्या है, DC। ठीक है, और BDC का बेस क्या है, DC। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, वो लाइंस कौन सी हैं, पैरेलल लाइंस है AB एंड DC। ये आपको दिया हुआ है कि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो इससे हमको क्या पता चला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। ये हमको पता चल गया। अब देखो इसको नंबर दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे से देखो दोनों ट्रायंगल में ना DOC का एरिया कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट एरिया DOC फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में से दोनों साइड में से DOC माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस एरिया DOC इज इक्वल टू सेम, उस साइड भी लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC माइनस एरिया ऑफ DOC। अब देखो ADC में DOC माइनस करो, ADC में से DOC माइनस करो। हमको माइनस क्या करना है, ये वाला, ये माइनस करना है, जो मैंने शेड किया है इसको हमने माइनस करना है। अब ADC में से ये वाला शेडेड पोर्शन माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, AOD, एरिया ऑफ AOD बचा, इज इक्वल टू BDC में से DOC, BDC में से DOC माइनस करा तो क्या बचा, एरिया ऑफ BOC। हमको यही तो प्रूव करना था ना, आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी तरह से आपके बाकी क्वेश्चंस भी होंगे, बाकी भी हम करके देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं इसमें। मूव ऑन करते हैं आपके 11th क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 11th क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन फिगर 9.27 उसने फिगर दिया है एक, पहले फिगर बना लेते हैं ABCD का। ये फिगर है आपका,
ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ए बी सी डी एक फिगर दिया है, और क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज ए पेंटागन। ए बी सी डी और ई भी है। ये आ गया आपका डी, ठीक है, और यहाँ पे है ई, और ये है ई से ए कनेक्ट है, और ई से डी भी कनेक्ट है। ये उसने क्या बोला, एक पेंटागन है। और जो ई डी है ना, वो पैरेलल है बी डी के, लिखा हुआ है इसमें बी, हाँ, ए लाइन जो है ना थ्रू बी, ए लाइन थ्रू बी पैरेलल टू ए सी मीट्स डी सी, पैरेलल टू ए सी मीट्स डी सी, मतलब ई डी इज पैरेलल टू ए सी। ये आ जाएगा आपका ई डी इज पैरेलल टू बी सी, ई डी इज पैरेलल टू बी सी। ये उसने गिवन दिया हुआ है कि हमने ए से ई पॉइंट से, मतलब एक डी पॉइंट तक एक लाइन खींची है जो ए सी के पैरेलल है, ठीक है। यही कह रहा है, ए लाइन थ्रू बी पैरेलल टू ए सी, ए लाइन थ्रू बी पैरेलल टू ए सी मीट्स डी सी प्रोड्यूस्ड एट एफ, ठीक है, प्रोड्यूस्ड एट एफ, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। पहले हमको क्या प्रूव करना है, देखो उसने दिया क्या क्या पैरेलल, पहले ये देखो। अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। इन फिगर 9.27 ए बी सी डी इज ए पेंटागन, ए लाइन थ्रू बी, बी लाइन से एक लाइन जा रही है, वो है क्या, बी पैरेलल टू ए सी, पैरेलल टू ए सी, बी से एक लाइन जा रही है जो ए सी के पैरेलल है, ठीक है, और मीट्स डी सी, डी सी को मीट कर रही है। मतलब यहाँ पे क्या है, एफ पॉइंट है, ये पॉइंट एफ है, यही पॉइंट है। देखो ए बी सी डी ई एक पेंटागन है, उसने बोला कि बी से एक लाइन जा रही है जो ए सी के पैरेलल है, ठीक है, ए सी के पैरेलल है, मीट्स डी सी, डी सी के साथ मिल रही है एफ पॉइंट पे, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है पहले क्वेश्चन में, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो, कि एरिया ऑफ ए सी बी, एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ, एरिया ऑफ ए सी एफ। अब देखो ए सी बी, देखो पहले ए सी बी एंड ए सी एफ, ठीक है, ए सी बी और ए सी एफ। उसने क्या बोला है, बी एफ जो है ए सी के पैरेलल है, इसने गिवन दिया हुआ है यहाँ पे, देखो उसने बताया है कि बी से एक लाइन जा रही है जो ए सी के पैरेलल है और एफ पॉइंट पे मिल रही है डी सी के साथ, ये उसने दिया हुआ है, ठीक है। मतलब हमको गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन लिख दो, गिवन क्या है, ए सी इज पैरेलल टू बी एफ, यही दिया उसने, पैरेलल टू ए सी लिखा है ना, हाँ पैरेलल टू ए सी लिखा है, ए सी के पैरेलल है बी एफ लाइन, उसने पहले गिवन दिया हुआ है। अब देखो ट्रायंगल ए सी और बी एंड ट्रायंगल ए सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो ये ऑन सेम बेस, सेम बेस पे है, सेम बेस क्या है इनका, ए सी एफ और ए सी बी, ठीक है, सेम बेस ए सी है एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, वो कौन सी हैं, ए सी और बी एफ, ए सी एंड बी एफ, ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस हैं जिनके बीच में है। तो इससे हमको क्या पता चला, देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। ये हो गया प्रूव हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि ए ई डी एफ, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है एरिया ऑफ ए ई डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ठीक है। ए ई डी एफ देखो, ए ई डी और एफ, ठीक है, और ए बी सी डी ई, ये दोनों के दोनों का एरिया सेम है। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें ए ई डी सी को प्लस कर दो दोनों में, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो ए ई डी एफ आ जाएगा, ए ई डी एफ आ जाएगा, ठीक है, ए सी एफ में जोड़ेंगे तो, और ए बी सी में जोड़ेंगे तो ए बी सी डी ई आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख दो फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे लिख दो ऐड एरिया
AEDC in first equation, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया आपका एरिया ऑफ ACB प्लस एरिया ऑफ AEDC इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ACF प्लस एरिया ऑफ AEDC, ठीक है। अब देखो ACB में AEDC जोड़ेंगे, मतलब AEDC और ACB, ये आपका ये वाला बन गया फिगर। देखो ये वाला फिगर बन गया, ACB में AEDC जोड़ दिया, तो इसको हम लिख देंगे ना, एरिया ऑफ ABCDE इक्वल टू ACF मतलब आपका ये ब्लू वाला, ये वाला पार्ट हटा दो। अब आपका ये आ गया ACF, ठीक है, ये वाला फिगर आ गया। इसको हम लिख देंगे एरिया ऑफ AED और F, ठीक है। यही तो हमको प्रूव करना था, बस इतना सा है कि AEDF इस साइड है और ABCDE उस साइड है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको यही प्रूव करना था कि ये एरिया सेम है। इसी के साथ आपका एरिया मतलब इसका सेम आ जाता है। और आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपकी नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे। बाकी के 4 क्वेश्चंस, इस टॉपिक के, इस पूरे चैप्टर के 4 क्वेश्चंस बाकी हैं। उसके बाद आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है जो आप खुद घर पे ट्राई करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लास्ट के 4 क्वेश्चंस बाकी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसके साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो आपको कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में करा रहा हूँ और एक एक स्टेप के साथ करा रहा हूँ। इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना पढ़ लिया मतलब मोर देन एनफ है। आपको एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी एक डिटेल्ड सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट में डिटेल्स होती हैं। इसमें हम पूरी डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और शॉर्टकट्स तो लेना मत, एनसीईआरटी पढ़ लो, बहुत है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाएं और आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप पे हमको, आपकी क्वेरीज़ को, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो अलविदा लेते हैं आपसे आज के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में और चैप्टर को ख़त्म करेंगे अगली क्लास में और फिर उससे अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।